मोड़ी कपास की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुश आमदीद। PQN के यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, जिसके तहत बगैर किसी परचेज इनपुट तमाम किस्म की फसलात जो हैं उनको ग्रो किया जा सकता है। इस वक्त मैं जिस फील्ड में मौजूद हूँ, इसको गाय बगाए मेरे व्यूअर्स देखते रहते हैं। ये मोड़ी कपास का फील्ड है। मोड़ी कपास से मुराद ये है कि ये वो फसल है जो पिछले साल काश्त की गई थी और उसके बाद इसको इस साल दोबारा से कंटिन्यू किया गया। दोबारा से इसको री जर्मिनेट नहीं किया गया, यानी कि दोबारा से री सोइंग नहीं किया गया, बल्कि इसको ऊपर से काट लिया गया था और उसके बाद इसको दोबारा से ये इसने जर्मिनेशन शुरू कर दी। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो यहाँ पे हमने किया इस फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे वैसे अमूमी तौर पे अहले इलाका का ये ख्याल था कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नाकाम हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे पीछे फील्ड के अंदर पोजीशन देख रहे हैं आप। आज जो है अप्रैल की 10 तारीख है और इस वक्त जो अर्ली कॉटन्स है उसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ, साथ साइड बाय साइड व्यू दिखाता हूँ कि अर्ली कॉटन जो काश्त की गई थी वो उसका साइज़ क्या है और इस वक्त उसकी जर्मिनेशन और ग्रोथ की क्या पोजीशन है। दूसरी तरफ पहले हम आपको PQNK की अपनी क्रॉप दिखाते हैं। तो ये देखें, ये जो क्रॉप है इसका इस वक्त इस पौधे के ऊपर ये जो टींडे हैं उनकी तादाद ज़रा मुलाहिजा के 1 2 3 और ये 4 टींडे जो है इसके ऊपर मेच्योर हो चुके हैं। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि इसके साथ अगर मैं आऊँ, ये देखें तो ये देखें 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टींडे इस वक्त इसके ऊपर मेच्योरिटी के करीब हैं। इसी तरह सिर्फ एक पौधे की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो साइड बाय साइड तमाम पौधों के अंदर यही कंडीशन है कि इंशाल्लाह जैसे जैसे ये ग्रोथ करते आ रहे हैं, साथ साथ ये अपनी फ्रूटिंग को उठाते भी आ रहे हैं और मेच्योर भी करते आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है ना, इसके अंदर पोजीशन ये थी कि हमने इसको जिस वक्त हमने पिछले साल हार्वेस्ट किया था, हार्वेस्ट करने के बाद जो है हमने इसको ज़मीन से 6 इंच ऊपर रख के इसको काट दिया था। तो ये देखें, ये इस वक्त पुराना जो तना है उसकी ये पोजीशन है यहाँ पे। तो ये ज़मीन से हमने इसको 6 से 9 इंच ऊपर रख के इसको कट कर दिया था। कट करने के बाद अभी इसकी पोजीशन देखें कि इसने कितनी ब्रांचेस निकाली हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ब्रांचेस इसने निकाली हुई हैं इस वक्त पौधे ने। और इसके अलावा अभी हमने इसको खुला किया है, वो ये कि हर 2 पौधों के दरमियान में एक पौधा जो है उसको हमने जड़ से निकाल दिया है, ताकि क्योंकि अभी जो ये इसकी पोजीशन ये है कि ये टिलरिंग बहुत ज़्यादा निकालेगा, तो इसको स्पेस होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आपको गैप नज़र आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग देखते जाएंगे वक्त के साथ साथ, तो इस फील्ड के अंदर जो है ज़मीन आपको नज़र नहीं आएगी, ये मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगी। और इसके अलावा इसके जो वाटर चैनल्स हैं इसको हम गाय बगाए साफ़ करते रहते हैं। और उसके अलावा जो है इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं किया गया, 0 इनपुट के साथ ये है इसको तैयार किया गया। तो अभी मैं आपको साइड बाय साइड जो है ना वो दिखा देता हूँ। जो कन्वेंशनल है, रिवायती फसल है, रिवायती फसल जो रिवायती तरीके से काश्त की गई और रिवायती टाइम पर काश्त की गई, ये बिल्कुल रिवायती फसल है। तो इसकी इस वक्त जर्मिनेशन की पोजीशन देखें, ये इस वक्त इसकी पौधे की पोजीशन है। पौधा को बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा और उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर एक शदीद बारिश का जो है वो अटैक आ चुका है और उसके बाद ये देखें ये ज़रा सिकरी सी ज़मीन के ऊपर जमना शुरू हो गई है और उसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो इस वक्त रुक गई है। तो इस वक्त ये सीजनल क्रॉप है, सीजनल भी नहीं कह सकते इसको, अर्ली क्रॉप है ये। इसके अंदर भी कैनोला काश्त था और कैनोला काश्त करने के बाद इन्होंने दोबारा से ज़मीन को तैयार किया और तैयार करने के बाद जो है वो दोबारा से ये इन्होंने नई क्रॉप काश्त की। लेकिन दूसरी तरफ हमने भी कैनोला काश्त किया था इसी क्रॉप के अंदर, जो है वो हमने कैनोला जो है इसको जिस वक्त ये क्रॉप जो है वो तैयार हो गई थी, यानी कि मैच्योरिटी के ऊपर आ गई थी, यानी कि अक्टूबर के अंदर। तो अक्टूबर के अंदर पिछले साल हमने इसके अंदर छटा दे दिया था 2 किलो सरसों का और उसके बाद सरसों की क्रॉप बहुत ही अच्छी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सरसों की क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर लिया इसमें से। और उसके बाद ये कॉटन जो है अब दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी देखते हैं, इंशाल्लाह गाय बगाए आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब ये जो मोड़ी कपास है ये कामयाब नहीं है, ये वो। लेकिन जब भी मैंने जिससे भी पूछा कि आप जो दावा कर रहे हैं कि ये कामयाब नहीं है, क्या आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसका एक्सपेरिमेंट किया है, या कोई तजर्बाकार बंदा ऐसा जिसने ये तजर्बा किया हो और वो नाकाम हुआ हो, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी ओपिनियन दे रहे हैं? तो मुझे 99% क्या 100%
जो लोग हैं उनका एक ही जवाब आया कि उन्होंने सुना है। तो सुनी सुनाई के ऊपर कभी यकीन ना किया करें जब तक कि हाथ से प्रैक्टिकल गुजर ना जाए। हाँ, इस वक्त हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट अगर हमारा नाकाम होता है तो तब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे डाटा के साथ आपको ये क्लेम करेंगे कि आप लोग मोदी के पास की तरफ मत जाएं, क्योंकि हम इसके ऊपर नुकसान कर चुके हैं। लेकिन अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो ये एक एग्रीकल्चर के अंदर एक गेम चेंजर साबित होगा। ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपेरिमेंट एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इस वक्त जो कोई भी क्रॉप है उसकी जो सोइंग के एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गए। डीजल की पोजीशन आपके सामने है, कहाँ पहुंच चुका है, ज़मीन की तैयारी की पोजीशन कहाँ पहुंच चुकी है। तो इस वक्त अगर नॉर्मली एक एस्टिमेट करें तो ज़मीन की तैयारी के ऊपर आपकी जो कॉस्ट आती है कम से कम ऐसा बंदा, ऐसा फार्मर जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, रेंट के ऊपर वो काम करवाता है मुकम्मल तौर पे, तो सोइंग तक उसका 25 to 30,000 पर एकड़ एक्सपेंस आ चुका होता है, जिसके अंदर उसका सीड होता है, जिसके अंदर उसकी पेंडीमेथालिन यानी कि गंद वाला स्प्रे होता है। इसके अलावा उसकी जो है ज़मीन की तैयारी होती है, मुकम्मल तौर पे लेबर कॉस्ट होती है जो उसको सोइंग करके देती है, चौपा लगा के देती है। और उसके बाद ये जो साथ मैंने अभी आपको क्रॉप दिखाई है, इस क्रॉप के इस कद तक आने तक मिनिमम 30 to 35,000, वो भी अगर उसका रकबा अपना है। अगर वो ठेकेदार है, ठेके के ऊपर रकबा है, तो इसकी कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ भी सकती है। तो उस वक्त तक ये कॉस्ट आ चुकी होती है। तो इस वक्त हम दावा कर सकते हैं कि हमने 35,000 पर एकड़ की बचत कर ली है। भले हमें इनकम जो भी आए, लेकिन वो बचत हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारी क्रॉप, आपकी पोजीशन देख रहे हैं, ये क्रॉप उस क्रॉप से 1 महीना एडवांस जा रही है। और इसके अलावा फ्रूटिंग आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूँ कि फ्रूटिंग सिर्फ 1-2 पौधों पे नहीं है, ओवरऑल 90% पौधों की यही कंडीशन है कि वो 2 से 3 जो टींडे हैं उसको मैच्योर कर चुके हैं। और बल्कि 1-2 जगह पे तो अभी मैंने फील्ड को विजिट कर रहा था, तो वहाँ पे तो ये देखा कि कॉटन भी निकलना शुरू हो गई है। तो खैर वो इक्का दुक्का एक चांस है, 1-2 पौधे ही मुझे नज़र आए हैं जिनके ऊपर जो है ना वो टींडों ने खिलना भी शुरू कर दिया है। तो होपफुली इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये, मेरे ख्याल में ये है कि जो पोजीशन में जा रही है तो ये फर्स्ट पिक के ऊपर आ जाएगी। और जिस वक्त ये फर्स्ट पिक पर आएगी उस वक्त मार्केट के अंदर कॉटन का नामो निशान भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं उस वक्त क्या पोजीशन होती है। हमारे साथ रहिएगा, अगर किसका इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।